स्टॉक मार्केट का चोर। कौन है ये स्टॉक मार्केट का चोर जो कि रोज आपके पैसे यहां पर चोरी कर रहा है? क्या कारण है कि जो यहां पर 99% लोग हैं स्टॉक मार्केट में, वो कभी भी यहां पर लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा पाते? क्या कारण है कि हमेशा ये जो चोर हैं ये अमीर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं और ज्यादा, और यहाँ पर जो छोटा और यहाँ पर मामूली निवेशक है, हम जैसे जो निवेशक हैं, वो यहाँ पर और ज्यादा अपना पैसा लॉस करते जाते हैं, सब लुटा बैठते हैं अपना। क्या कारण है कि जो कंपनी यहां पर प्रॉफिट कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है, स्टिल उसका शेयर प्राइस यहां पर डाउन जा रहा होता है? बहुत बार ये चीज आपने नोटिस करी होगी। और स्टिल यहां पर बहुत सारी कंपनियां ऐसा होती है जो कि यहां पर कंपनीज रेगुलर यहां पर बेसिस पे लॉस कर रही है, स्टिल उनका यहां पर जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कारण है इन सब चीजों के पीछे? कौन है ऐसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट का चोर जो कि रोज हम सभी के यहाँ पर पैसे चोरी कर रहा है? सारे राज से यहाँ पर आज पर्दा उठाने वालों, क्लियर बात करूंगा बिना किसी मिर्च मसाले के। इसलिए भैया इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर नहीं चाहते हो लुटना तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। बिना टाइम गवाए बात करेंगे कि कौन ये स्टॉक मार्केट का चोर है जो कि हम सभी के यहाँ पर पैसे चोरी कर रहा है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करने वाले थे, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर स्कैम 1992 के बारे में जरूर सुना होगा, हर्षद मेहता के बारे में जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट के अंदर बताऊंगा कि क्या है ये स्कैम 1992। देखिए हुआ क्या था 1992 में, यहाँ पर इंडिया के अंदर हर्षद मेहता एक ऐसा यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर था जो कि क्या करता था, यहाँ पर बैंकों का यहाँ पर पैसा लेता था, बैंकों से यहाँ पर पैसा लेता था और वो यहाँ पर लगाता था स्टॉक मार्केट के अंदर। और देखिए ये जो पैसा लेता था ये बैंकों से, ये यहाँ पर कुछ फ्रॉड करके लेता था, बैंक रिसीप्ट के यहाँ पर फ्रॉड होते थे, स्टैम्प पेपर के यहाँ पर फ्रॉड होते थे। तो यहाँ पर ये फ्रॉड का पैसा ये डायरेक्टली इन्वेस्ट करता था स्टॉक मार्केट में, जिसके कारण यहाँ पर इतनी यहाँ पर स्टॉक मार्केट बढ़ गई जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिना किसी कारण से यहाँ पर स्टॉक मार्केट लगातार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लगभग यहाँ पर मार्केट देखते ही देखते एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच गई। और जैसे यहाँ पर इस फ्रॉड के बारे में आरबीआई को पता लगा, गवर्नमेंट को पता लगा, वैसे यहाँ पर हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया। पर देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जब तक यहाँ पर हर्षद मेहता को अरेस्ट करा, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में इतना बड़ा डंप आ चुका था, मार्केट इतनी बड़ी ऑलरेडी यहाँ पर पंप हो चुकी थी। और जैसे यहाँ पर अरेस्ट करा, इतना बड़ा मार्केट के अंदर डंप आया कि 44% से ज्यादा मार्केट यहाँ पर डंप हो गई। अगर समझना चाहेंगे कि कितनी मार्केट यहाँ पर अप गई थी, क्या यहाँ पर इंपैक्ट हुआ था हर्षद मेहता के स्कैम का, तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। एसीसी के, एसीसी का शेयर जो यहाँ पर 200 रुपए का था 1991 में, 1991 में, वो सिर्फ यहाँ पर 3 महीने के अंदर अंदर 9,000 रुपए का हो गया। मतलब 440% से यहाँ पर बढ़ गया सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर। जबकि कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा कि जो इतनी बड़ी यहाँ पर ग्रोथ आ जाए उसके शेयर प्राइस में। तो ये बेसिकली था यहाँ पर स्कैम 1992, जहां पर हर्षद मेहता जो यहाँ पर बैंक का पैसा लेता था और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लगाता था फ्रॉड करके। अब देखिए यहाँ पर मैं स्कैम 1992 की बात क्यों कर रहा हूँ, ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि क्या यहाँ पर जो स्कैम 1992 मतलब 1992 में जो यहाँ पर स्कैम हुआ था, क्या आज वो कंटिन्यू चल रहा है? क्या आज भी ऐसी सब चीजें हो रही है? क्या आज भी ऐसे यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है मार्केट के अंदर, जिसके बारे में यहाँ पर एक्चुअली में आरबीआई भी जानती है, सेबी भी जानती है, हर कोई जानता है, स्टिल यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज यहाँ पर अब लीगल वे के अंदर होती है, इसलिए अब यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है क्या एक्चुअली में ऐसी सब चीजें हो रही है? देखिए अगर मैं इसका सिंपल सा आंसर दूं तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। कारण क्या है, देखिए अब यहाँ पर इस तरीके के ऑफ कोर्स ऐसा मार्केट के अंदर ऑपरेटर आ गया है जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, मार्केट को यहाँ पर अपने हिसाब से चला रहा है। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पर अब वो कोई स्कैम नहीं कर रहा, वो अपना ही पैसा यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ना ही आरबीआई कुछ कर सकती है, ना ही कोई सेबी कुछ यहाँ पर ज्यादा कर सकती है। इसका देखिए अगर मैं आपको थोड़ा और डीप के अंदर बताऊं तो होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिग इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं। मतलब डीआईज मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एफआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, या फिर बहुत सारे ऐसे फंड हाउसेस होते हैं बड़े बड़े जो कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आते हैं एक साथ में अपना एक बहुत बड़ा पैसा लेके, जो कि मार्केट के अंदर यूज करते हैं मार्केट को पंप करने के लिए, डंप करने के लिए, एट द एंड मतलब मार्केट को यहाँ पर मैनिपुलेट करने के लिए अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, जिससे उन लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर, इफ अगर मैं बात करूं पेनी स्टॉक्स की, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेनी स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियोस के अंदर बता रखा है, नहीं देखिए तो जरूर से जाके वीडियोस देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर करता हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर, और जो कि हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है अगर आप यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसलिए अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी यहाँ पर तो समझ लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट के जो अमीर बनने का सपना लेके आए उससे यहाँ पर हाथ धो बैठेंगे, अपनी सक्सेस से हाथ धो बैठेंगे।
तो इसलिए यहाँ पर कोई वीडियो मत मिस करिएगा। बात जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था पेनी स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी मार्केट कैप है वो बहुत कम होती है, बहुत कम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं, इसलिए इस टाइप के यहाँ पर स्टॉक्स को बहुत आसान होता है मैनिपुलेट करना, जिनका मार्केट कैप कम होता है। और दूसरे यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इस तरीके के यहाँ पर ऑपरेटर्स होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो यहाँ पर जो इंडेक्सेस हो गए, निफ्टी 50 जैसे, बैंक निफ्टी जैसे जो यहाँ पर इंडेक्सेस हो गए, उनको भी यहाँ पर मैनिपुलेट कर देते हैं। यही कारण है कि अगर आप अभी देखेंगे अभी मार्केट के अंदर, तो इतने टाइम से हमारी मार्केट गिर रही है, लगभग यहाँ पर 20% के आसपास यहाँ पर मार्केट गिर चुकी थी। और ये देखिए ये सब चीजें क्यों हुई, ये बेसिकली इसका कारण यही है कि यहाँ पर जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो जब अपना मार्केट से पैसा निकालेंगे तो मार्केट डंप हो जाएगी एट द एंड, जिसके कारण यहाँ पर आपने ये मार्केट के अंदर इतना बड़ा डंप देखा। क्योंकि हमारी कंपनीज, जैसे मैंने आपको हर बार बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनीज यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट शो कर रही है, रेगुलर बेसिस पे ग्रो कर रही है। और अगर हमारी यहाँ पर कंपनीज ग्रो कर रही है, सब चीजें यहाँ पर ठीक है, इन्फ्लेशन की दिक्कत थी, स्टिल यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट के अंदर जो इतना बड़ा डंप देखा गया, उसका सिर्फ यही कारण है कि इस टाइप के जो ऑपरेटर है वो अपने यहाँ पर मार्केट से पैसा खींच रहे हैं। और देखिए ये समझिए कि ये ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, ये हमेशा काम करते हैं उल्टा, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग सोच रहे होते हैं उससे। अब अगर आप सोच रहे हैं मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए, मतलब मार्केट के अंदर स्टॉक्स बाय करने के लिए, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं, जब मैक्सिमम लोग सोचेंगे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस टाइप के ऑपरेटर एग्जिट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर से। और जब यहाँ पर सारे लोग मार्केट के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं, पैसा अपना निकाल रहे होते हैं, जितना बचा होता है उतना ही निकाल रहे होते हैं लॉस के अंदर, तो इस टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं वो फिर से अपना पैसा डालते हैं, मार्केट को पंप करते हैं और एट द एंड बहुत मोटा प्रॉफिट करते हैं। यही कारण है कि जब भी आप देखिएगा, जब भी एक कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट शो करती है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में या फिर ईयरली रिजल्ट में, स्टिल उसका यहाँ पर शेयर प्राइस गिर जाता है। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेटर मैनिपुलेट कर देते हैं। और जब भी कोई कंपनी यहाँ पर लॉस में जा रही होती है, स्टिल उसका यहाँ पर शेयर प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा होता है। ये सारा काम कर रहे होते हैं हमारे ऑपरेटर, जो कि मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। अब देखिए इनसे बचने के लिए क्या आप कर सकते हैं, क्या अपना पैसा यहाँ पर सारा ये तिजोरी के अंदर बंद करके रख दे, मतलब मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर लॉस ही नहीं होगा। देखिए भैया ऐसा सब करने की जरूरत नहीं। 3 यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रेटेजीज बताता हूँ, इन 3 स्ट्रेटेजीज को, 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इनको फॉलो कर लिया तो मार्केट के अंदर इस टाइप के ऑपरेटर से सेफ हो जाएंगे। पहले पॉइंट और पहली स्ट्रेटेजी की बात करूं, हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड को यहाँ पर कभी फॉलो मत करिएगा। ट्रेंडिंग जो स्टॉक चल रहे हैं यहाँ पर, उसको यहाँ पर कभी फॉलो मत करिएगा। ये चीज याद रखिए, क्योंकि जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेंडिंग है, इसका मतलब है जो स्टॉक यहाँ पर ट्रेंडिंग है, जो यहाँ पर स्टॉक बढ़ रहा है, उसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर पैसा बना चुका है। अब यहाँ पर जो भोले लोग हैं, जो यहाँ पर छोटे निवेशक है, जब वो अपनी एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है अपनी एग्जिट करते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर पैसा अपने आप तो आता नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पर पैसा गवाएगा, तभी यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर कमाने वाला है। तो देखिए अब ये ऑपरेटर करते क्या है कि जब यहाँ पर जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं, जब वो यहाँ पर मार्केट के अंदर इस टाइप के ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं, तो ऑपरेटर्स अपना सारा माल बेच देते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि ट्रेंडिंग स्टॉक भी यहाँ पर गिर जाता है और यहाँ पर जो छोटे निवेशक को है वो फिर से लॉस हो जाता है। इसलिए याद रखिए कि ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर कभी पार्टिसिपेट मत करिए। दूसरा स्ट्रेटेजी, दूसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखिए कि हमेशा फोकस करिए लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर प्राइस वो करता है जो कि यहाँ पर ऑपरेटर चाहते हैं उससे करवाना, बट लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर प्राइस वो करता है जो कि एक्चुअली में कंपनी के अंदर हो रहा होता है। मतलब अगर कंपनी ग्रो कर रही है यहाँ पर, तो शेयर प्राइस भी यहाँ पर ग्रो करने लगेगा। और अगर यहाँ पर कंपनी लॉस के अंदर जा रही है, तो सूनर और लेटर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो भी यहाँ पर गिरने लगेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर प्राइस वही फॉलो करता है जैसे यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। तो इस चीज को जरूर से याद रखिए। तीसरा पॉइंट और आखिरी स्ट्रेटेजी हमारी, हमेशा याद रखिए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूर ध्यान में रखिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में, अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होती क्या है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं पुरानी वीडियोस में। फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो सिंपल सा देखिए, सबसे पहले कोई भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो स्टॉक आपको एक्चुअली में डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब जितनी एक्चुअली में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है कंपनी, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्या वो उससे यहाँ पर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब यहाँ पर कंपनी तो ग्रो कर रही है, बट यहाँ पर शेयर प्राइस डाउन ही डाउन जाया जा रहा है। तो ये देखिए कि क्या एक्चुअली में वो डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि अगर वो डिस्काउंट में मिल रहा है तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि एट द एंड मान लीजिए एकदम से कंपनी के अंदर कोई दिक्कतें भी आ जाती हैं, स्टिल एटलीस्ट जो आपने यहाँ पर पैसा लगाया वो यहाँ पर सेफ रहने वाला है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिस्काउंट के अंदर पैसा लगाया। इसका मतलब है कि अगर वो कंपनी गिरेगी भी तो सूनर और लेटर एटलीस्ट उतना तो प्राइस आ जाएगा जितना आपने यहाँ पर पैसा लगाया है, तो आपका यहाँ पर पैसा सेफ रहेगा। तो ये सिंपल सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि मतलब एटलीस्ट आपका पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा। और यहाँ पर जब वो कंपनी ग्रो करेगी, जब उसका यहाँ पर शेयर प्राइस ग्रो करेगा, तो एक बड़ा मुनाफा आप यहाँ पर कमा पाएंगे। तो ये 3 स्ट्रेटेजी को अपने दिमाग में बिठा लिया, तो इस टाइप के जो स्टोर होते हैं, जो इस टाइप के यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर,
वो कभी यहाँ पर आपको पैसे लूट नहीं पाएंगे। और दिक्कत क्या है कि यहाँ पर कि इस तरीके की यहाँ पर स्ट्रेटेजीज लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, और बिना जाने समझे यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड यहाँ पर लॉस कर बैठते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में लॉस ना करे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई इस वीडियो को तो जाके सबसे पहले इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊं। कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो लेके आने की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर बच सके इन सभी टाइप के ऑपरेटरों से। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, क्लिक करिए इजिली, वहां पर जाके आप अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जागरूक निवेशक। जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।